क्या भारत बनेगा मुस्लिम राष्ट्र? पीएफआई की गजवाए हिंद की साजिश, खाड़ी देशों से आई करोड़ों की फंडिंग। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाए जाने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कैसे कुछ संगठन भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और कैसे भारत में गजवाए हिंद लागू करने का सपना देखने वाले संगठनों की पूरी जन्मपत्री एनआईए के हाथ लगी है। एनआईए ने बिहार के फुलवारी शरीफ में कई ठिकानों पर साल 2022 में छापेमारी की थी। ये तो याद होगा आपको कि यहां से एनआईए को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खतरनाक मंसूबे पता चले थे। एनआईए को रेड में पीएफआई के न सिर्फ पूरे मॉड्यूल की जानकारी हाथ लगी थी, बल्कि यह भी पता चला था कि कैसे पीएफआई भारत के अंदर रहकर भारत की जड़ें खोखली करने का काम कर रहा है। पीएफआई नकाब ओढ़े वो संगठन था जिसका मंसूबा भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। एनआईए ने इस मामले में 7 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एनआईए के हाथ अब जो लोग लगे हैं उनसे जो जानकारियां एनआईए के हाथ लगी उसने तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खींच ली है। पीएफआई पर हुआ ताजा खुलासा वाकई होश उड़ाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनआईए को जानकारी लगी कि पीएफआई को गजवाए हिंद के नाम पर खाड़ी देशों से करोड़ों की फंडिंग हो रही थी। एनआईए ने उस लिंक का भी पता लगा लिया है जिसमें दुबई से हवाला के जरिए पीएफआई को भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने को लेकर करोड़ों रुपए की फंडिंग की गई और इसी के दम पर बहुत ही कम समय में पीएफआई ने अपने नेटवर्क को केरल के बाहर कर्नाटक, बिहार, यूपी और दिल्ली तक में बढ़ा लिया। आज हम आपको एनआईए के हाथ लगी सारी जानकारी बताएंगे। साथ ही पीएफआई कैसे भारत में 2047 तक गजवाए हिंद का सपना सजा रही थी उसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानिए क्या है गजवाए हिंद। क्या है गजवाए हिंद? गजवाए हिंद वो शब्द है जो कई कट्टरवादी संगठन या आतंकवादी संगठनों के एजेंडे का हिस्सा है। गजवाए हिंद बहुत पुराना शब्द है। इसका इस्तेमाल ये संगठन पुरानी इस्लामी किताबों में छपे होने का दावा करते रहे हैं। इस्लाम में गजवाए हिंद का अर्थ काफिरों को जीतने के लिए किए गए युद्ध के लिए किया जाता था। इसमें गजवा का मतलब इस्लाम के विस्तार के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई से था, लेकिन जब बात गजवाए हिंद की होती है तो इसका सीधे मतलब हिंद यानी कि भारत और भारतीय उपमहाद्वीप से है। सिंपल भाषा में गजवाए हिंद का मतलब एक ऐसी जंग है जिसके जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को इस्लाम में शामिल किया जा सके, पूरे भारत में इस्लाम काबिज हो और साथ ही भारत मुस्लिम राष्ट्र बने। जानकारों के मुताबिक जब इस्लाम को भारतवर्ष में फैलाने की कोशिश की गई थी तब इसके लिए गजवाए हिंद शब्द का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना ही गजवाए हिंद का मूल मंत्र है। तो गजवाए हिंद को आपने समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि एनआईए के हाथ पीएफआई पर ताजा क्या जानकारी हाथ लगी और क्या कार्रवाई पीएफआई पर इस वक्त एनआईए ने की है। आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ पीएफआई केस की जांच के सिलसिले में एनआईए ने इसका भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एनआईए ने छापेमारी कर कर्नाटक और केरल से पीएफआई से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है मोहम्मद सिनान, सरफराज नवाज, इकबाल, अब्दुल रफीक, आबिद केम। एनआईए ने 8 जगहों पर छापेमारी कर इन्हें पकड़ा। इनमें से सिनान, सरफराज, इकबाल और रफीक को जहां कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ से पकड़ा गया तो वहीं आबिद केरल के कासरगोड से एनआईए के हत्थे चढ़ा है। इन्हीं के जरिए एनआईए को इसके दुबई से हवाला के जरिए करोड़ों की फंडिंग की जानकारी भी हाथ लगी है, जिसका इस्तेमाल इन्हें हथियारों की खरीद के लिए करना था। फंड से होनी थी हथियारों की खरीद। शनिवार को एनआईए ने पीएफआई के 8 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इनमें कर्नाटक में 6 और केरल में 2 इलाकों में इंटेल के आधार पर एनआईए की टीम गई और उन्होंने रेड डाली, जहां से एनआईए की टीम को डिजिटल इक्विपमेंट और आपत्तिजनक सामग्री के साथ ही करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा भी हाथ लगा है। एनआईए के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल भारत में हिंसा फैलाने के साथ साथ हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए किया जा रहा था। एनआईए को सरफराज और सिनान के बैंक खाते में हवाला के जरिए जमा हुई बड़ी रकम भी हाथ लगी है। खाड़ी देशों से मिले
लिंक। एनआईए की गिरफ्त में आए पांचों लोग पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। इनका काम देश के बाहर से फंड इकट्ठा कर उसे पीएफआई के नेताओं और काडर तक पहुंचाना था, जिसके जरिए पीएफआई अपनी साजिशों को अंजाम दे सके। एनआईए ने इस पूरे लिंक को डिकोड किया है। एनआईए सूत्रों की माने तो जांच में पता चला है कि इकबाल ने अपने साथियों के साथ दुबई और अबू धाबी में अवैध तरीके से रुपयों की उगाही की। भारत में इसे मोहम्मद सिनान, सरफराज नवाज, अब्दुल रफीक और आबिद केम तक पहुंचाया गया, जहां से सरफराज, सिनान और रफीक के अलग अलग बैंक खातों में हवाला के जरिए इस फंड को डाला गया। एनआईए ने इन खातों से बड़ी रकम भी बरामद की है। एनआईए का मानना है कि यह फंडिंग करोड़ों में हुई है और कई पैसा इन्होंने भारत को दहलाने के लिए खर्च भी कर डाला है। एनआईए इन पांचों को पटना के एनआईए विशेष कोर्ट में पेश कर इनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि जो पैसा खर्च हुआ है उसका पता लगाना एनआईए के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके जरिए कई और लोगों तक न सिर्फ एनआईए पहुंच सकेगी बल्कि भारत को दहलाने की इनकी साजिश को नाकाम भी कर सकेगी। इसके लिए एनआईए को इनकी जो कस्टडी है वो बेहद जरूरी है। सरकार पहले ही बैन कर चुकी है पीएफआई। यहां आपको यह भी बताना जरूरी है कि पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन है, जिसे पिछले साल ही 27 सितंबर को सरकार ने बैन कर दिया था। एनआईए ने जुलाई में फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाए जाने की साजिश का सबसे पहले पर्दाफाश किया था। इस केस से जुड़े 7 लोगों को पहले ही एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है और शनिवार को 5 और लोग मिलाकर अब तक कुल 12 लोग एनआईए की गिरफ्त में हैं। फुलवारी शरीफ में छापेमारी के बाद देश भर में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर भी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की थी, जिसके बाद सरकार को सारी रिपोर्ट भेजी गई। साथ ही संगठन का एजेंडा भी सरकार के सामने रखा गया और सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया, पीएफआई को बैन कर दिया था। एनआईए का मानना है कि जल्द ही वो पीएफआई के पूरे मॉड्यूल का खुलासा कर देगी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।